दोस्तों अभी कुछ ही टाइम पहले BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन हमें देखने मिली थी, जिसमें 345 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आई थी। इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, अब इसमें जो एग्ज़ाम डेट वो बताई गई थी वो नवंबर बताई गई थी, लेकिन आज हम बात करते हैं कि क्या इसकी प्रोबेबल एग्जाम डेट हो सकती है और इसका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ये जो वैकेंसी है 345 पोस्ट, ये बहुत सारी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया था, जिसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, लेकिन जो 3 पोस्ट थी वो सबसे ज़्यादा कॉमन थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की थी, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता था, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी एक कंप्यूटर टेस्ट की, जिसमें लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से टेस्ट होना था। तो जैसे जैसे सब लोगों ने बताया कि जो लेवल 6 है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और जितना टाइम हमारे पास बचा उतने में हम लेवल 6 की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि लेवल 6 की तैयारी करने में कम से कम 1 साल का टाइम तो हमें लगता ही है। तो हमारे पास कुल मिला के 3 से 4 या 5 महीने ही थे, तो इस टाइम में ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने ये वाले फॉर्म को मतलब यारी पोस्ट को स्किप कर दिया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो था सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन थी कि कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और इसमें कोई कंप्यूटर टेस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं थी। मतलब इसमें जैसे कि जो लेवल 6 है, लेवल 5 है, उस प्रकार की कोई क्राइटेरिया नहीं थी। इसमें जो क्राइटेरिया है वो सीधे साधे एक आपको टेस्ट होना था पावर पॉइंट का, एक स्प्रेडशीट का, और आपकी टाइपिंग टेस्ट होनी थी, जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशन करने थे 15 मिनट्स में। तो ये बहुत ही अचीवेबल है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो हार्डली आप 30 दिन के अंदर इसको पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली बच्चों को, इसलिए सबसे ज़्यादा बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया। ठीक है, एक पोस्ट थी JSA की, इसमें इसलिए लोगों ने अप्लाई किया क्योंकि इसमें भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता था, लेकिन जो इसमें जो कंप्यूटर टेस्ट था वो लेवल 5 का होना था। तो लेवल 5 का लेवल 6 के मुकाबले बहुत आसान होता है उसके कंपेयर में। तो लोगों को लगा, बच्चों को लगा कि इसका हम कर सकते हैं, तो इसलिए लोगों ने इसको अप्लाई किया। लेकिन अगर हम प्रेफरेंस में देखें तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने SSA के लिए अप्लाई किया, सेकंड में JSA के लिए, और थर्ड में ASO के लिए। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न ये होने वाला है, आप देख लो। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का ही पेपर होगा। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो देखो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन नवंबर में लिखी हुई है, तो इसकी प्रोबेबल एग्ज़ाम डेट जो हो सकती है, जैसे कि हम देख सकते हैं IBPS PO का जो एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर को शेड्यूल है। ठीक है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है वो 3rd वीक ऑफ नवंबर में हो सकती है। मतलब 21 से 28 के बीच में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, एकदम एक्सपेक्टेड। ठीक है, और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जैसे इसमें लिखा हुआ 10 दिन पहले आता है, तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि ये 2nd वीक ऑफ नवंबर में, मतलब 15 से 20 नवंबर के बीच में इसका जो एडमिट कार्ड है वो आ सकता है। ठीक है, अभी तक आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं की है तो बिल्कुल कर दो। इसके एग्ज़ाम का जो लेवल है, देखो एक तो एग्ज़ाम IBPS कंडक्ट करवा रहा है, तो इसका एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क के आसपास का रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछो, और इसकी जो नोटिफिकेशन की फुल PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय।